बार बार बंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। ये सुर नर मुनियरु देवता, सात दीपन खंड। कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। सुर नर मुनियरु देवता, सात दीपन खंड। कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। और यह कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो देह धरी का दंड है, सब काहू को हो। देह धरी का दंड है, सब काहू को हो। ज्ञानी भुगति ज्ञान करी, मूरख भुग तेरो। देह धरी का दंड है, सब काहू को होय। ज्ञानी भुगति ज्ञान करी, मूरख भुग तेरो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश चेतन देश है।
यहाँ तो आप भुला गए हो। सखी कहवा भुलैलु न, हो सखी कहवा भूल न, हो सखी कहवा भूल न। तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भारमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भारमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। इतना प्यारा भजन जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अपने हंसों को हंसनियों के लिए ये बनाया हुआ है। सखी कहवा भूलैलू ना, हो सखी कहवा भूल ना। तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी हो भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, हो सखी कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, हो सखी कहवा भुलैलू ना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। आए सखियों पैया हो जाओगे। गेहूं का धान का जो बाल में कुछ नहीं निकलता है, उसको हम लोग पैया कहते हैं। तो विश्व रचयिता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, हो सखी हो शरण में आओ ना। ये विश्व रचयिता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, हो सखी हो शरण में आओ ना। तोहे सर्व सुख फल दिया, तोही सर्व सुख फल दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी
कामा भुलैलु न हो सखी कामा भुलैलु न। पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रे हो गईलू ना हो सखी हो भूल रे हो गईलू ना। कहें सदा फल घूंघट टालो सखी हो उलट के निरखो न सखी हो उलट के निरखो न। पीव छाबी झलकैया तेरे घाट ही में सैया सखी कामा भूलना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो सखी हो उलट के निरखो न सखी हो उलट के निरखो न। पीव छाबी झलकैया तेरे घाट ही में सैया सखी हो कामा भुलैलू न सखी हो कामा भुलैलू न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। सदगुरु तो आपके आत्मा को जगा देना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी चेतना है वह जो है अनादिकाल से सोई हुई है। सदगुरु उसको जगा देता है, बस काम हो गया। आपकी चेतना जो है सोई हुई है, वो जगाने का काम सदगुरु करता है। सदगुरु की वाणियों में ऐसी शक्ति है, आपको शक्ति भर देता है, इतना ऊर्जा भर देता है, अपने आप जो है अष्ट कमल जो है खिल जाएंगे जो है। अष्टा कामला माँ का रांद में मानवा भ्रमर करवास। अष्टा कामला माँ का रांद में मानवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननास। नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननास। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो अष्टा कामल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। अष्टा कामल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अष्टा कामला मकरंद में मानवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननास। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? तो अमित पाखुरी कमल में अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय।
तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय। तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय। आगे क्या बोल रहे हैं? तब ताह सुक्षम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। आगे क्या कहते हैं? तो स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी तो खोल खोल करके बताए हैं। अब इतना खोल करके आपको कौन बताएगा? अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय। तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय। तब तह सुक्षम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस दोहे का बोध जिस दिन हो जाएगा तब आप जो है सदगुरु का देश देख लोगे। इसी दोहा में तो साहब स्वामी जी जो है आपको बता दिए हैं जो है। आगे क्या कहते हैं? तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन हो। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन हो। शोभायद्भुत देखिए दुर्दर्शन नहीं सोय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दुर्दर्शन नहीं सोय। और स्वामी जी कह रहे हैं स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इन दोहों को एक बार कई बार सुन लेना आपने जो है। क्या पता आपकी चेतना पकड़ ले उसको जो है। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय।
शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। और क्या कहते हैं स्वामी जी? तो स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी सब भेद खोल खोल करके बताए हैं। हमको बताने का जरूरत ही नहीं है, आप दोहा सुनते जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे जो है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो माप नापनी चाय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। मापनापनी चाय भया, ठीक ठिकान निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। फिर स्वामी जी और स्पष्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं स्वामी जी? त ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिल भर नहीं, बेधा मरम अस्थान। स्वामी जी ऐसा वर्णन जो है विश्व में कहीं नहीं है। जब आप साधना की गहराइयों में जब आप जाते हैं और जो है उस द्वार को देखते हैं, तो सदगुरु ही लखा देता है वो। तो वही स्वामी जी लिखे हुए हैं, मापनापनी चाय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल की बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। फिर स्वामी जी कहते हैं, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिल भर नहीं, बेधा मरम अस्थान। तिल भर भी इधर उधर हट जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिल भर नहीं, बेधा मारम अस्थान। तो ऐसा तीर कौन कौन मारा था? तो पूरे इतिहास में अर्जुन ने वो मछली के आंख में मारी थी। जो मछली चल रही थी पानी के अंदर में घूम रही थी, और उसमें जो है तीर कौन मारा था? अर्जुन ने मारा था। और जो है रावण के नाभि में तीर कौन मारा था? वो जो है भगवान राम ने मारे थे। आपको तीर कहाँ मारना है? तो जो है उसका भी स्वामी जी बताए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तनख सुई सत्य द्वार है, नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तारय धार, अशुद्धि निषदिन जग में फंसी,
दुस्तार गाम्य है सार। स्वामी जी कह रहे हैं नखसूई सत्य द्वार है, मकरईता रयधार। असुधिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तार गाम्य है सार। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, स्वामी जी तो साफ खोल खोल करके बता रहे हैं। अब बूझना आपका न काम है। सदगुरु तो बता दिया। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महा सुख होय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी कह रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप अंतरजामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतरजामी देव। अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतरजामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। आगे भी स्वामी जी कह रहे हैं सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। अयाते निषदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निषदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। और स्वामी जी कह रहे हैं आप सदगुरु के हंस हो और सदगुरु के हंसनी हो। स्वामी जी बोल रहे हैं आपको सखी सुधिया उदीस, जहाँ से
ऐलु जग माही। अब स्वामी जी यहां भी बता रहे हैं आपको, सखी सुधिया उदित जहाँवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भी सखी सुधिया उदित जहाँवासी ऐलु जग माही। स्वामी जी आपको पूछ रहे हैं कि ऐ सखियों, आपको अपना घर का सुधि याद है जहां से आप आए हो? सखी सुधिया उदित जहाँवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भी सखी सुधिया उदित जहाँवासी ऐलु जग माही। अमृत रस चीर साजे अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिया उदित जहाँवासी ऐलु जग माही। मन भावनी सुख भोगे मन भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिया उदित जहाँवासी ऐलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस भजन का भेद आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब नहीं है कि और लोग नहीं जानते हैं। बहुत सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, पूरा बूझते हैं लोग, लेकिन कह नहीं पाएंगे क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। ये वाणी का विषय नहीं है, बूझते हैं, कह देंगे कि मैं जानता हूं, लेकिन कैसे लखाएगा वो, ये तो सदगुरु का काम है। तमान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिया उदित जहाँवासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू हो वही दीस जहाँवासी ऐलु जग माही। स्वामी जी कह रहे हैं सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू हो वही दीप जहाँवासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू हो वही दीप जहाँवासी ऐलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, एक संत हैं तो बोला ये हम कब तक सुनते रहेंगे, वो कब हमको लखने को मिलेगा। जो स्वामी जी लिखे हुए हैं आप तो रोज ही गा गा करके सुना देते हैं, आग लगा देते हैं।
बोला मैं कोई आग थोड़ा लगाता हूँ भाई, मैं तो जो स्वामी जी लिखे हुए हैं, जो मेरे समझ में आता है, मैं तो वही कहता हूँ। बोल रहे नहीं, आपका वाणी सुनने से, सत्संग सुनने से आग लग जाती है, हमारी चेतना उसको व्याकुल हो जाती है पाने के लिए। तो मैं बोला ये हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का होता तो हम तो सबको बुझा देते। हमारे बस का नहीं है, ये सदगुरु का ज्ञान है, और मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो बोला हम तो सुन सुन करके आनंदित हो रहते हैं, लेकिन वो बुझाएगा कब जो है। तो मैंने बोला स्वामी जी एक और दोहा लिख रहे हैं, अत्याधीन शरणागत, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन, अंतरा प्रेम करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाइब, मानिला मोर एगुवतिया, अंतर प्रेम करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाइब, मानिला मोर एगुवतिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपका देश जो है चेतन देश में है, और सदगुरु ही लखा पाएगा जो है। ये किसी जो है संत महात्मा आपको गा गा करके सुना देंगे, बूझना आपका काम है, क्योंकि जो है ये अनुभव में वाला विषय है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो स्वामी जी वहां लाठी लिए खड़े हैं, ये सब जो फालतू फंड की बातें हैं, ऐसा वहां है नहीं। रहता तो स्वामी जी लिखते, लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वह क्या बोल रहे हैं, तो विदेहा विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाया जग जान, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाया जग जान, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभाया जग जान। और स्वामी जी कह रहे हैं, सुरति निरति के रूप में, शब्द करे परवीश, मन का तब अभी मान सब,
मीटे जगत ब्रह्म भी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक और प्रश्न है। वो संत पूछते हैं कि कैसे मालूम होगा कि मुझे मिल गया ये। तो स्वामी जी बताए तो हैं, हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ये सब जो है समाधि का विषय है। आप समाधि अनुष्ठान में हेरते हेरते आप ही हेरा जाना है, खत्म। यही स्वामी जी चाहते हैं। आप बोलोगे नहीं मेरा अभी शादी नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ, घर नहीं हुआ, और आप तो मरने वाली बात कर रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले ही मर के देख लो ना, मरोगे नहीं जल्दी। इतना आसान काम नहीं है। आपको कर्म है, भोग है, पहले ही मर के देख लो। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। तो मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इतना जल्दी नहीं मरोगे। यह जो है मृत्यु जो है, समाधि अनुष्ठान मृत्यु के समान ही तो है। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। और स्वामी जी मरने के लिए ही बोल भी रहे हैं। तो क्या करोगे जी करके, पहले मर के देख लो। जीना तो है ही है, पहले आपको मरना पड़ेगा जो है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो हंसा साव दया नंद में भूले आपन रूप। हंसा साव दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। हंसा साव दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वामी जी ने सब भेद बता दिया है। हंस शब्द दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। असुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय। अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। सुख समाधि कैसे कहूँ,
मनवा बुद्धि नहीं आव, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी एक ही चीजिया को बार बार कह रहे हैं, जो है आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोई, आप आनंद स्वरूप हो, अन्य आनंद न कोई। तो ये सारा चीजें जो है आपको जो है चित्तन देश में हंस हंसनी अनुभव में आएगा। ये ऐसा कुछ आंख से आपको दिखाई नहीं देगा। इस सूरती जा करके ये सब जो है अनुभव करती है। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद, सुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी तो सब बात बता रहे हैं। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, प्राण की गति को बंद करने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। कैसे बंद करोगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण, अजोग जुक्तिया अभ्यास से, जोगी हो निश्वास, अनियक्षर उपलब्धि है, जोग जुक्तिया अभ्यास से, जोगी हो निश्वास, नियक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो यही बोल रहे हैं, मरने के लिए बोल रहे हैं। और जो है एक संत है तो बोला अभी तो मजा ही नहीं आया जो है जीवन का, जो है और न हमारा ब्याह हुआ न शादी हुआ, और स्वामी जी मरने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं बोला मरना सीख लीजिए, ब्याह शादी तो कभी भी हो जाएगा। अनेक जन्म में तो ब्याह शादी करके आए थे, ब्याह शादी करने के लिए नहीं आए थे आप भजन करने आए थे। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ओ दुनिया भर का लोग आदमी भीड़ भाड़ मिल जाता है और बातें करने लगते, लगता है कि सारे मित्र यही है। तो ऐसे ही संसार में ऐसे ही है सब, जो है हर जन्म में तो यही ब्याह हुआ, शादी हुआ, पति मिला, पत्नी मिला, बच्चे मिले। अब की बार जो है पहले सबको खत्म करना है और जो है गुरु चरण में जो है सीधा जो है खत्म हो जाना है। पहले मर जाओ ना। बोला ऐसे आप सत्संग सुनाएंगे, मरने वाला कौन सुनेगा आपकी बात? तो मैं बोला मुझे तो मरने वाला ही चाहिए, मुझे तो मरने वाला ही चाहिए।
स्वामी जी कह रहे हैं ना आपको, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप मरना सीख लो, जीना तो अपने आप ही आ जाएगा। एक बार जो है मर करके देखो ना, समाधि अनुष्ठान में ही मृत्यु होगी, ऐसे नहीं होगी। मैं जितना आसानी से बता रहा हूं उतना आसान नहीं है। और आपका प्रेम है तो कठिन भी नहीं है। प्रेम होगा तो चढ़ जाएगा वो, प्रेम होगा तो चढ़ जाएगा वो, और प्रेम नहीं होगा तो गिर जाएगा वो। धागे पर जो है कीट, कीट तार धर चढ़त है, सहता वायु झकोर, त्योमम साधक भेद में, चढ़त तार धर मोर। उसको विश्वास है और तार को पकड़ पकड़ करके जो है पहुंच जाता है। तो वैसे ही आपको सदगुरु की धारा को जो है पकड़ करके वहां पहुंच जाना है। लेकिन आपके अंदर में सत्य रहना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, शांति होना चाहिए, अधीनता होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ये सब गुण आपके अंदर में नहीं होगा, कैसे चढ़ पाओगे? सदगुरु में पूर्ण विश्वास और अपना साधना करो। बाकी तो सदगुरु का काम है, लखाना संत का काम नहीं होता है। लखाते सदगुरु ही हैं। संत लोग तो आपको गा गा करके सुना देंगे, भाई स्वामी जी ऐसा ऐसे बता रहे हैं, बाकी बूझना आपका काम है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।